बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो आज करेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 3 बैंक रिकॉन्सिलेशन ऑफ स्टेटमेंट की। ठीक है, तो हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमें दिया गया है। ठीक है, तो उस मेथड के रिलेटेड हमने चलना है। प्रीपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 31 मार्च 2020। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितने का है हमारे पास 40,500 ऑन 31 मार्च 2020। तो ये हमारे पास आ गया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितने के 40,500। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रांजैक्शन सेकंड की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास है चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड 92,000। तो थर्ड है हमारे पास चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑफ 52,800। ठीक है, तो फोर्थ में हमारे पास बैंक चार्जेस थे जो 1,500 चार्ज बाय द बैंक के चार्जेस जो थे बैंक ने चार्ज किए वो आ जाएंगे। अब 5 में है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट 45,200 इनटू द बैंक। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इसे सोल्व करते हैं। बैंक का बैलेंस तो हमने रिकॉर्ड कर लिया है कि बैंक का बैलेंस हमारे पास आ गया है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो सेकंड है हमारे पास चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड 92,000। मतलब चेक हमने डिपॉजिट करवाया है बट अभी तक जो है वो कलेक्ट नहीं हुआ। कितने का था 92,000 का। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, लेस कर देंगे क्योंकि हमने तो डिपॉजिट करवा दिया है लेकिन अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो लेस करेंगे चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड कितने से 92,000 से। ठीक है, तो 92,000 यहाँ पे आ गया हमारे पास। इसमें इस क्वेश्चन में हमने सेपरेट किया था। वहाँ पे हम जो था वहाँ पे एक साइड हम बना लेते थे, पहले ऐड कर लेते, ऐड का पोर्शन कर लेते थे। जो इंक्रीज जो ट्रांजैक्शन ऐड होनी है हम उसमें ऐड करते जाते थे और नीचे लास्ट पे हम लेस का बना लेते हैं। जो इंक्रीज लेस होनी है वो लेस बना लेंगे। लेकिन इसमें ऐसा है कि हमने ट्रांजैक्शन वाइज चलना है कि जो हमारे पास ऐड हो रहा है हमने उसे ऐड कर देना है, जो माइनस हो रहा है उसे हमने माइनस कर देना है। लेकिन हमने यहाँ पे जो कॉलम है वो 2 कॉलम बनाए हैं, एक का जो ऐड होगा, एक का जो लेस होगा या माइनस होगा। ठीक है, तो थर्ड में आते हैं हम। थर्ड में है हमारे पास चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंट फॉर पेमेंट ऑफ 52,800। ठीक है, 52,800 से हमारा चेक था जो हमने इशू किया लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं किया गया पेमेंट के लिए, तो उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट फॉर पेमेंट कितने से था 52,800 से। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो फोर्थ है हमारे पास बैंक चार्जेस 1,500 चार्ज बाय द बैंक के चार्जेस थे, बैंक ने वो चार्ज किए कितने थे 1,500 के थे। तो वो हमारे पास लेस हो जाएंगे क्योंकि बैंक ने तो चार्ज कर लिए हमारे अकाउंट से, हमने अब रिकॉर्ड करना है, हमने अपनी कैश बुक में से उसे माइनस करना है। तो बैंक चार्जेस बाय द बैंक कितने से हैं 1,500 से। तो हमने लेस वाली साइड पे लिख लेना है, माइनस वाली साइड पे जो हमने माइनस करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 5 है। 5 में वो कह रहा है कि अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट 45,200 इनटू द बैंक में जो है हमारा कस्टमर था उसने डिपॉजिट करवा दिए डायरेक्टली कितने से 45,200 से। तो हम उसे ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे, ऐड डायरेक्ट डिपॉजिट अ कस्टमर इनटू द बैंक में कस्टमर ने जो है वो डायरेक्ट डिपॉजिट करवा दिए। हमारा अकाउंट जो है वो इंक्रीज हुआ है कितने से 45,200 से। ठीक है, तो अब हम रिटर्न चलते हैं, एक बार टिक को रिमूव कर लें। तो ये हमारे पास प्लस वाली साइड है और ये हमारे पास है माइनस वाली साइड। तो हम प्लस कर लेते हैं, हमारे पास है 52,800
तो हमारे पास जो टोटल आया है वो आया है 1,38,500, 1,38,500। ठीक है, हमारे पास ये बैलेंस आया है और हम माइनस वाली साइड का बैलेंस करके देखते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस हमारे पास आया है, जो हमने माइनस किया है वो हमारे पास आया है 93,500। ठीक है, अब हम इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। हमारी हैवी साइड कौन सी है? 1,38,500 में से हम माइनस करेंगे कितना? 93,500। तो हमारे पास आ गया है 93,500। ठीक है, तो ये हमारे पास जो 93,500 आया है ये वाला टोटल है। ठीक है, तो हम जब इसमें से अमाउंट से निकालेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस आएगा, रिमेनिंग बैलेंस 45,000। ठीक है, 1,38,500 में से हम माइनस वाली जो अमाउंट हमने माइनस करनी है वो माइनस कर देंगे। कितनी माइनस करनी है? 93,500 हमने माइनस करना है। जो माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी 45,000। तो हमारा क्रेडिट बैलेंस होगा किसका? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक का वो क्रेडिट बैलेंस होगा। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो इंशाल्लाह इसके रिलेटेड अगर कोई और क्वेश्चन हुआ तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके वो क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, उसमें मैं वीडियो बना के आपको गिवन कर दूंगा। तो अब के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।